हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यार नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर। आप देखते हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू दोस्त दे आर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करेंगे और यकीनन खुदा का कलाम जो है वो बारहा बार हमें बताता है कि खुदा किसी ख़ास काम के लिए आम लोगों को भी चुन लेता है और ऐसा ही हुआ कि खुदावंद ने आम लोगों को चुना। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि वो आम लोग कौन थे जो खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी पर जो है वो जॉयफुल हुए, वो खुश हुए। और हमें खुदावंद की तमजीद करने की ज़रूरत है। सेम लाइक दैट कि आप देखते हैं कि फरिश्ते और इसी तरह से चरवाहे कितने एक्साइटेड थे और आज हमें देखने की ज़रूरत है कि इस क्रिसमस पर हम कितने एक्साइटेड हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि जिसका जन्मदिन हो, अगर हम उसको ही जो है वो साइड पे रखे हुए अपनी खुशियों को अपने कपड़ों और जूतों को लेकर इंजॉय करते रहें तो ये हकीकी क्रिसमस नहीं है। हकीकी क्रिसमस ये है कि हम जिसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पहला दर्जा उसको दें, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो लाजिम है कि आज के एपिसोड में हम बहुत सारी उन चीज़ों को भी सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए कहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूदा वक्त है कि उनको शो में वेलकम कहें। तो जी आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी थैंक्स लॉर्ड। आप कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैरी क्रिसमस। और ये पूरा महीना जो है वो मसीहों के लिए बाइस से बरकत होता है और पूरे महीने में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, चर्चेस में होते हैं। और अगर हम अपनी डेली रूटीन को देखें तो हम भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि इस महीने में हम जो है वो बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं, चर्चेस में प्रोग्राम होते हैं। तो आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपकी खिदमत कैसी चल रही है और कैसी तैयारियां चल रही हैं? जी तैयारियां ज़ोरों पर हैं। खुदा का शुक्र हो कि प्रोग्राम जो हैं वो किए जा रहे हैं, लोग कलाम सुन रहे हैं, घरों में होम विजिटिंग की जा रही है, केक कटिंग्स किए जा रहे हैं और यीशु की पहली आमद को सेलिब्रेट करते हुए लोग यीशु की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। सो जितने आप देख रहे हैं आप सबको भी मैरी क्रिसमस इन एडवांस में और खुदावंद में बढ़ते रहे कपड़े जूतों से। तो आप क्रिसमस की तैयारी करते हैं, लेकिन इस बार 2025 के क्रिसमस में आपने अपना दिल यीशु को देना है। और अगर किसी से नाराज़ है तो आपने सुलह करनी है। आप अच्छी सी डिश बनाकर उनके घर में ले जा सकते हैं और स्वीट लेकर जा सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे अपना बेस्ट किसी को दे सकते हैं। और केक भी लेकर जा सकते हैं। केक का भी रद्द-बदल किया जा रहा है जनाब। केक दिए जाते हैं, कई दफ़ा केक इसलिए दिए जाते हैं कि आपको भी बदले में केक दिया जाए। तो इस नीयत से अगर आप केक देते रहे तो इस दफ़ा आपने ऐसे स्वीट को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करना, किसी घर पर नहीं लेके जाना गिफ्ट की सूरत में, बल्कि अगर आपने जाना है तो बेलौज मोहब्बत करनी है। खुदा का शहजादा दुनिया में आ चुका है। खुदावंद आपके साथ हो। जी बिल्कुल, सलामती का शहज़ादा इस दुनिया में आ चुका है। हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि कोई था जो हमारे लिए मर गया और कोई था जिसने हमारे लिए अपनी कीमती जान देकर हमें बचा लिया। और नाउ वी आर सेव, हम सेव हैं। हमें इस बात की खुशी करने की ज़रूरत है। सो अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सुरों को झुकाएं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करें। कुदूस बिंदासन बाप, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, अब्दिया के बाप, सिला सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए तुम जो हमारे ज़हन बख्शी दिया। अब आप संडे स्कूल के बच्चों को चुनाव ब्लेस करने पर बैठ के देना। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तुम हमारे साथ होना, हमारी हिफाजत करना, हमारी निगरानी करना। अब आप संडे स्कूल के बच्चों को चुनाव ब्लेस करने पर बैठ कर देना। आइज़िक टीवी की 14 को चुनाव ब्लेस करने पर बैठ कर देना। हमें प्रोग्राम में जो उनसे वाच करते हैं उनको भी बैठ कर देना। एक छोटी सी को सुन और कबूल कर, मांगता पाता है यीशु मसीह के सिवा से आमीन। तो जी पर जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि आज के एपिसोड बड़ी स्पेशल एपिसोड होने वाली है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हम एक हवाला रीड करेंगे लूका की अंजील का 20 बाब उसकी 18 से 20 आयत तक देखते हैं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तो जब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब कुछ सुनकर
और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए आमीन। तो पास्टर नील, यहाँ पर हम देखते हैं कि चरवाहे जो हैं वो भी तवज्जो कर रहे थे। बच्चा मरियम जो है वो ईरान को, लास्ट एपिसोड में भी हमने बात किया कि मरियम जो है, मरियम की हैरानी, वो बड़ी हैरान थी कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पर भी वो सारी बातों को देख लिया, फरिश्ते पैगाम रसाई का काम कर रहे हैं, इवन तो उससे खुद मुखातिब फरिश्ता होकर कह रहा है। और यहाँ पर जब चरवाहों को खुशखबरी दी गई तो यहाँ पर भी मरियम के जो हैरानी है वो किस तरह से है और कितना वो तवज्जुब कर रही है। देखिए जी, जो पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया ना दुनिया में, वो पहला क्रिसमस सेलिब्रेट करने का जो मकसद रहा लोगों का, वो ये नहीं रहा कि जनाब उसको शराब के साथ, उसको दीगर चीज़ों के साथ। देखिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन जो है ये आम लोग जो है वो आज दिखाते हैं जनाब, कभी शराब के साथ, कभी जूतों के साथ, कपड़ों के साथ, शॉपिंग पे चले गए, और जो लड़के हैं वो बाइक के सलेंसर निकाल ली और जनाब वो घूम फिर रहे हैं। फिर इसी तरह से जो है और चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं जनाब के केक का तबादला कर दिया, गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सेंटा नज़र आ गया। ये सब चीज़ें अच्छी हैं, करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ को हम मिस कर देते हैं, पहले क्रिसमस पर जाना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं हकीकी क्रिसमस की सेलिब्रेशन कैसी होनी है, तो फिर पहले क्रिसमस पर हमने जाना है कि पहला क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट किया गया। लिखा है कि जब फरिश्तों ने देखा तो उन्होंने तअज्जुब किया, उनसे कलाम किया गया। और वह कलाम क्या था आपको पता है? कहा गया कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तो ये पैगाम है क्रिसमस का कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। और लिखा है कि ना उन्होंने जूते बदले, ना उन्होंने कपड़े बदले, ना उन्होंने केक डिस्ट्रीब्यूट किए, बल्कि उनके अंदर एक खुशी थी और वो जा बजा जाते रहे और जाकर क्रिसमस के इस मैसेज को, पैगाम को जो है वो डिलीवर करते रहे। तो ये बड़ा लाजिम है कि क्राइसमस सेलिब्रेट अगर करना है तो क्राइसमस सेलिब्रेशन जो है, कपड़े, जूते, खाने सब एक तरफ है, और बहुत सारे जो शराब के साथ करते हैं ये तो सिलसिला ही कुछ और है ना। तो ये पार्टीज और ये सारी चीज़ें फ़र्क है। क्राइसमस सेलिब्रेट करना दर हकीकत उस पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी निजात हिंदा पैदा हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप रंज के अंदर थे, आप दुख के अंदर थे, आप बुराई के अंदर थे, आप गुनाह के अंदर थे, आप दुत्कारे हुए थे, आप रद्द किए हुए थे, आप इस तरह की किसी भी स्थिति के अंदर थे, अब आपको एक मुनज्जी मिल चुका है। मुनज्जी मतलब निजात दहिंदा, जो आपके गुनाहों का बोझ उठाएगा, जो आपका बर्डन्स उठाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी राह पर चल रहे हो और आपको कहा जाए कि जनाब आपका बोझ उठाने के लिए फलां एक बंदा मिल गया, तो आपके पास बहुत सारे बैग्स हों और आप अपना सारा बोझ उसको दे दें और आप आराम से इजी वे में चल सकें। तो बिल्कुल ऐसे ही इंसान की जिंदगी जो है वो हल्की कर दी गई। उसने कहा कि मेरा जो अपने ऊपर ले लो। ये नरम और मुलायम है। सो क्रिसमस हकीकी जो है, जितने आप देख रहे हैं, हकीकी क्रिसमस अगर आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो वो इस पैगाम को है। जैसे चरवाहों को खबर दी गई कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तो आप भी अगर निजात दहिंदा को ढूंढ रहे हैं, आप अपनी शिफा को पाना चाहते हैं, आप कारोबार पाना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, आपके लिए मुनज्जी निजात दहिंदा यीशु इस जहां में पैदा हो चुका है। आज के बाद अगर आप क्रिसमस 2025 का सेलिब्रेट करने वाले हैं तो अपना प्रोस्पेक्टिव, अपना तरीक़ाकार तब्दील करें और अब आपने अकॉर्डिंग टू बाइबल आना है। शैतान ने जनाब बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर दी हुई हैं कि जनाब ये इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान रहे, और लोगों को लगता है क्रिसमस जूते, कपड़ों, पार्टीज, शराब, इस तरह की हरकतों सकनात से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहती हूँ कि हमें हकीकी मकसद को समझते हुए, जैसे आपने बात की कि हमें इन चीज़ों से निकलने की ज़रूरत है। और पहला क्रिसमस जो है वहाँ पर जानवर भी थे, इंसान भी थे, वहाँ पर फरिश्ते भी थे, और हम देखते हैं कि आसमान और ज़मीन मिलकर खुशी कर रहे थे। और इस बात के लिए हमें शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि वो हस्ती जिसकी आप देखते हैं कि हर एक शख्स, इवन कि कोई भी जानदार शख्स है, वो भी खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की सेलिब्रेशन उस वक्त कर रहा, और वो पहला क्रिसमस था। अभी वक्त है कि हम आज की बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, आइए मिलकर सुनते हैं फियोना से और बरकत को रिसीव करते हैं।
मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम फ़ियोना सुलेमान है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है चरवाहों को खुशखबरी। उसी रात कुछ चरवाहे मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे। एक फरिश्ता उन पर ज़ाहिर हुआ। खुदा का नूर उनके चौगिर्द चमका। चरवाहे निहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हारे और सब लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर लाया हूँ। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। उस वक्त तुम जानोगे कि यह बात सच है। और यकायक आसमान पर बहुत से फरिश्ते ज़ाहिर हुए, और वो ये कहकर खुदा की हमद करने लगे कि आलम वाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी हैं सुलह। तब फरिश्ते आसमान पर वापस चले गए। चरवाहों ने एक दूसरे से कहा, आओ बैतलहम को चले और ये जो खबर खुदा ने हमें दी है उसे देखें। उन्होंने जल्दी की और जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। चरवाहों ने उन्हें बताया कि फरिश्ता ने इस बच्चे के बारे में क्या कहा था। सब सुनने वालों ने ताज्जुब किया, लेकिन मरियम इन सब बातों को दिल में रख कर गौर करती रही। सब कुछ वैसा ही था जैसा फरिश्ता ने उन्हें बताया था। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, चरवाहों को खुशखबरी। चरवाहों को खुशखबरी दी गई और हम देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है कि चरवाहे जो हैं वो मोस्टली जो है वो गल्लाबानी करते हैं, भेड़ बकरियों को चराते हैं। और चरवाहे जो हैं उस वक्त रात के पहर में चरवाहे जो हैं वो आग जलाए बैठे थे और चरवाहे जो हैं वो जाग रहे थे कि अपनी भेड़ों की वो गल्लाबानी कर रहे थे। और अचानक से एक रोशनी उनको नज़र आती है और वो रोशनी जो है वो फरिश्तों की सूरत में वो देखते हैं। और वो क्या ही समा होगा कि जब फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतर आए उस मुनज्जी की खुशखबरी को लेकर। तो आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि आसमान से एक बड़ा ग्रोह उतरा और उतर कर क्या करने लगा? खुदा की तमजीद करने लगा। जनाब, ये बड़ा लाजिम है। कई दफ़ा हम कहते हैं जी क्रिसमस जो है वो फलां चीज़ों, जैसे मैंने पहले कहा, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी आपका क्रिसमस कैसा गुजरा? जी बहुत अच्छा गुजरा। ये सवाल अमूमन पास्टर्स को, जितने आप देख रहे हैं चर्च लीडर्स हैं, आपको करना चाहिए कि जी आप क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करेंगे। आप बहुत से लोगों को सुनेंगे जनाब के जूते, कपड़े, दीगर चीज़ें, लेकिन आप किसी बहुत कम लोगों से सुनेंगे कि जी क्रिसमस यीशु के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखें, आसमान से जो एक बड़ा ग्रोह लिखा है कि फरिश्ते ज़मीन पर आए और वो खुदा की तमजीद करने लगे कि आलमे बाला पर होशाना, यानी मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना का मतलब ये है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो जो खुदावंद के नाम से आया यीशु मसीह, वो गोया खुदा मुजस्सम हुआ है। और अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आपने फरिश्तों की तरह गीत गाना। आपको पता मरियम गीत गाने लगी जनाब, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है कि वो गीत गाने लगी, वो हमद करने लगी खुदा की। तो क्रिसमस जो है ये गीत गाने का वक्त है कि हमारे लिए एक निजात दहिंदा, एक नाम बख्शा गया और वो नाम यीशु का नाम है। वही बख्शा गया, वही निजात दहिंदा जो आपको आज़ाद करता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। उस निजात दहिंदा को इस क्रिसमस पर चरनी में नहीं बल्कि दिल में उतारना है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और हमें अपने दिल की चटनी को सजाने की ज़रूरत है। घरों को तो बहुत सारे लोग डिकोर कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने दिल की चटनी को सजाने की ज़रूरत है। अगर आज से पहले आपने अपने दिल में किसी और को जगह दी हुई है या आप वर्शिप नहीं करते, जैसे कि पार साहब ने कहा कि मरियम ने भी हमद की, फरिश्तों ने तमजीद की, तो लाजिम है कि आज हम भी अपने बंद लबों को खोल कर उसकी सताइश करना शुरू करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्चिज़ में भी गीत नहीं गाते, खुदा की हमद, उसकी सताइश नहीं करते। और यहाँ पर इस स्टोरी में हम देखते हैं कि क्या हुआ कि आलमे बाला पर होशना नारे लगाए गए और हवाएं और फिजाएं जो है वो गूंज उठी। कौन पैदा हुआ? मुनज्जी पैदा हुआ। तो हमें आज अपने बंद लबों को खोलने की ज़रूरत है और उसकी सताइश करने की ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम आज का बड़ा ही खूबसूरत टैब्लो है, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आसमान से खुशखबरी। आइए, इस पर बच्चों ने बहुत अच्छे एक्ट किया है, मिलकर देखते और बरकत को रिसीव करते हैं।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत गीत और टैबलो बच्चों का देखा है। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। वो बच्चे जो कि इस वक्त परेशानी के आलम में हैं। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं पास्टर नील, आजकल के दौर में जब हम छोटे होते तो मुझे वो याद आते हैं वक्त कि हम हमेशा जो है वो फेस पर स्माइल रखते थे। आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए ना, उनको किसी ना किसी चीज़ की टेंशन पड़ी रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल फ़ोन की लेकर बैठे हुए हैं, या अगर बच्चों को डांटा जाए तो बच्चे उस डांट को बड़ा फील करते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें डांट दिया। तो जब हम छोटे थे, इवन के मुझे याद है कि हमारी मामा जो है वो बड़ी सख्ती करती थी हम पे, और पेरेंट्स जो थे वो बड़ी सख्ती किया करते थे। आजकल के दौर में बच्चों पर ज़रा सख्ती की जाए तो बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों से बजाय से कि उस पर अमल दरामद करें, बल्कि वो जो है वो पेरेंट्स से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि माँ बाप की इज़्ज़त करना कितना लाजिम है और खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ मिलता जी है? बिल्कुल, मैं खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ। और मुझे याद है जनाब कि जब तुम स्कूल नहीं थी जाती होती तो मामा वाइपर लेके ऊपर खड़े हो जाते थे, फिर तुम भागती जाती तो ब्रेक स्कूल में जाके लगती थी। सो कहने का मकसद है, जब वापस आते थे तो हम वो सब कुछ भूल चुके होते थे और आज ग्रज दिल में रखा जाता है। सो ये अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स होते हैं और माँ बाप होते हैं, उनका कहना मानना। चौथा हुक्म भी देखे तो वहाँ पे लिखा है कि तुम अपने माँ बाप और माँ की इज्जत करना, तब तेरी उम्र जो ज़मीन पर मैं उसे दराज करूँगा। सो ये बड़ा ज़रूरी है, हुक्म भी है। तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते रहना, ये बड़ा लाजिम है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप से नाराज़ हैं। जनाब हो सकता है क्रिसमस है, 2025 का साल, हम देखते हैं घरानों में जगह को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, दुनियावी ये जो मैं ये समझता हूँ ये चीज़ें जो फ़ानी हैं, इनको लेकर लोगों में झगड़े पाए जाते हैं। और वो झगड़े इस नौयत के होते हैं कि वो ख़ानदानों के अंदर तबाही का ज़रिया बन जाते हैं और फिर लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं कि ये तो आपस में इनके सलूक नहीं है। तो फिर दूसरे लोग जो शैतान होता है वो इस्तेमाल करता है, फिर एक एक करके आपको तोड़ना शुरू कर देता है। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने माँ बाप से, भाई से, बहन से, अजीज़ों से नाराज़ हैं तो ये वक्त है कि आप सुलह करें और इब्लीस को मौका ना दें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हारी खफगी जो है वो सूरज डूबने से पहले पहले जाती रहे। सो आज का सूरज जो हफ्ता का रोज़ है, आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सूरज डूबने से पहले पहले आपकी खफगी जानी चाहिए। हमारा नंबर नीचे चल रहा है, आप हमें गवाही के तौर पर बता सकते हैं कि जनाब हमारा ये इतने साल से ख़ानदानी तनाज़ा था, हमने आपका प्रोग्राम देखकर सुलह किया है। हम आपकी कहानी, आपकी स्टोरी, अगर चाहें आपके नाम के साथ या अगर आप चाहें तो आपका नाम हाइड करके हम वो नीचे ज़रूर जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे और अगले प्रोग्राम में हम आपकी गवाही भी शेयर करेंगे। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। क्यों जरनाब? जी बिल्कुल, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कलाम को सुन रहे होते हैं और इब्लीस ने भी उनके कान ऐसे बंद कर दिए कि सुनकर सुन हो चुके हैं। और हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है। कोई भी अच्छी बात अगर आप सीख लेते हैं तो आप लाजिम उस पर अमल करना शुरू कर दिया करें।
यही है दिन जो खुदावंद का है। हर एक दिन में उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद हर एक दिन पर कादिर है और वही कादिर मुतलिक है। बेशक उसने हमें अपने हाथों से बनाया है, तो क्यों ना फिर हम उसकी तमजीद करें। सो अभी वक्त बच्चों ने ज़ुबानी जो है वो बाइबल मुकद्दस का हवाला याद किया है, ये बच्चों से सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरा नाम दिया है। आज मैं आपके सामने क्रिसमस का हवाला सुनाऊंगी। लूका 2:8-14। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आकर हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके करीब टमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी इश्क की बशारत देता हूँ जो सारी उम्र के वास्ते होगी, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नबी पैदा हुआ है, ये मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्न में पड़ा हुआ पाओगे। और ये कुछ फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक रो खुदा की हमद करते हो, ये कहती जाहिर हो के आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर रूह नाज़ होने जिनसे वो लाती है सुलह आमीन। मेरा नाम सिला है। मैं आज आपके सामने क्रिसमस का हवाला पेश करूँगी। लूका 2:8-14। उस इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगरानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके शदीद चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक नबी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक रो खुदा की हमद करती, और ये कहती जाहिर हुई कि आलने भला पर खुदा की तमजीद हो, और ज़मीन पर रूह नाज़ होने जिनसे वो राज़ी हैं सुलह आमीन। जी, अभी आपने ये बच्चों से हवाले सुने हैं। आई होप सो कि आज के एपिसोड के वसीला से आप बरकत को रिसीव करें, और वो तमाम छोटे बच्चे जो कि इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के कलाम को ज़ुबानी याद करें, और ये हवाला जो आज आपने बच्चों से सुना है, आप भी लूका की अंजील उसका 2 बाब उसकी 8 से 14 आयत तक आप ज़ुबानी याद कर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें सेंड कर सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और पास्टर नील, हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो बाहर घूमना फिरना बड़ा पसंद करते हैं क्रिसमस डेज़ में। अच्छी बात है कि हमें बाहर घूमना चाहिए, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमें एक ख़ानदान की सूरत में मिलकर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बच्चों को बाहर लेकर जाना चाहिए। मेरी एक फैमिली के साथ मुलाकात हो रही थी कल, और वो जब उनसे पूछा गया कि बच्चा जो है वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हो गया हुआ है कि बच्चे को चुप लगी हुई है, और जब मैंने उनसे पूछा कि आप घर में बच्चे को कितना टाइम दे रहे हैं या बच्चे को सख्ती तो नहीं कर रहे, और उन्होंने कहा कि बाहर उसकी स्कूल से एक दफ़ा कंप्लेन मिली थी, वही हम डेली जो है उसको सुनाते रहते हैं। इवन आप यकीन करें कि वो बच्चा जो है वो बिल्कुल खामोश हो गया और चिड़चिड़ा हो गया। आप क्या कहते हैं कि कितना लाजिम है कि पेरेंट्स भी बच्चों को अंडरस्टैंड करें? देखिए जी, सबसे पहले हमारे पाकिस्तान में जो फेलियर पॉइंट्स हैं उनमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि पेरेंट्स को पता नहीं कि बच्चों को ट्रीट कैसे करना है। आज का जो फादर है, आज तो खैर थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल हो गया है। अगर हमारे दौर में चले जाएं तो आपको देख के तो बच्चे बिस्तरों के नीचे, बेड्स के नीचे, दरवाज़ों के पीछे छुप जाते थे कि ना मुझसे गलती हुई है, अम्मा बताएगी तो अब्बा आगे जो है ना वो मारेंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला चलता था, और बाप का इतना प्रेशर था कि जनाब जब आना है तो बच्चे की सांस भी जो है वो बस वो सांस ही चल रही होती थी, बाकी जुबान कभी नहीं थी चली। तो ये भी एक गलत सिनेरियो था उस दौर में। खैर, अब बच्चों को फादर जो है वो ज़्यादा प्यार देते हैं, मदर सख्ती करती है। मदर सख्ती करती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन इस तरह की सख्ती नहीं जैसे आप बता रहे हैं। देखिए, पहले तो माँ बाप को ट्रेन करना चाहिए। यहाँ पे आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं, मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वहाँ पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप के लिए भी कुछ सिलेबस होते हैं जो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से होते हैं। सो माँ बाप के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट द चिल्ड्रन, तो ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो बहुत सारे तजर्बाकार जो पेरेंट्स होते हैं या उस्तादा होते हैं, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई होती हैं। तो वो बुक्स पाकिस्तान में तो शायद अवेलेबल ना हो बच्चों की तरबियत के ताल्लुक से, लेकिन आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कोई 1-2 बुक गर्दिश कर रही है। अगर आप वो ऐड देखें तो वो बुक मंगवाना अपनी प्योरिटी समझे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 10 साल से छोटे हैं, जब बच्चा 13 साल का हो जाता है तो फिर मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा कि जब आप 1 से 10 साल का आपका बच्चा होता है तो आप एज अ पेरेंट जो है अपने बच्चे को जो है
एज अ गुलाम है और बच्चा आपका बादशाह। जब 1 से 10 साल का बच्चा है तो आप गुलाम है, बच्चा बादशाह। अब बच्चे को आपने हिस्टोरिकल चीज़ें दिखानी है, आपने बच्चों को घुमाना है, फिराना है, बहुत सारी जगहों पर लेके जाना, ताकि बच्चा जब दूसरों से बात करे तो उसके पास एटलीस्ट वर्ड्स हों, उसके पास ऐसे सेंटेंस हों। कोई बच्चा कहे जी आप फलां जगह पर गए हैं, तो वो कहे हाँ मैं भी गया हूँ, मैंने ये देखा वो देखा, तो बच्चों के पास बोलने का मुआद हो, इससे उनका माइंड जब बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और शार्प होते हैं। जब बच्चा 11 से 20 साल का होता है, इस दौर में बच्चा आपका गुलाम, आपने बादशाह बनना है। 11 से 20 साल तक आप बच्चे के बादशाह बन जाए और बच्चा आपका गुलाम बन जाए, तब आप बच्चे को ट्रीट करें। हाँ, इस माहौल में जब 11 से 20 साल का हो रहा है बच्चा, इसमें बच्चा कहता है जी मैं बड़ा शाहूकार हूँ, मैं तो कोई टीटू खां बन गया हूँ, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया हूँ, तो मैं तो जनाब देख लूँगा आपको। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें बच्चे की गैदरिंग भी बाहर होती, बहुत सारे वो नशे तमाशे भी करने की कोशिश करते हैं जो लड़के होते हैं स्पेशली, तो लड़कियां भी दोस्तियां बनाने की कोशिश करती हैं। तो इसमें आपने बच्चे को बड़ा खींच के रखना है। और जब आपका बच्चा 21 से 30 साल की एज में हो, तब आप बच्चे से दोस्ती कर लें। तब इस एज में वो दोस्ती करते हैं शादी के लिए, तो इसमें आपने बहुत सारी दोस्तियां वो बनाते हैं, बहुत सारे रिलेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। इस एज में आपने बच्चे का दोस्त बन जाना, ताकि वो कोई बात आपसे ना छुपाए और फ्रेंडली माहौल बना लेना। बिल्कुल। तो फिर आप देखें आपके बच्चे तरक्की करेंगे। लेकिन ये जो 11 से 20 साल वाला अरसा है ना, इसमें इतना भी नहीं आपने कर देना कि आप बच्चे को जनाब वो छड़ी को बाज ना रखें, लेकिन छड़ी मार मार के कई दफा मार ही ना दें। तो ये बड़ा लाजिम है। छड़ी जुबान की भी तरबियत हो सकती है, कुछ किताबें इस पर हैं। 11 से 20 साल की उम्र में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। और फिर मैं समझता हूँ कि आपकी तरबियत जब होगी कि आपने बच्चों की कैसे तरबियत करनी है, फिर आगे चीज़ें जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और हमें अपने बच्चों को जो है वो हमेशा प्यार की नज़र से देखना चाहिए। बच्चे मासूम फूल होते हैं और कहा यह जाता है कि बच्चों की दुआएं ज़्यादा सुनी जाती हैं। वो एक कहावत भी है, वो कहते हैं देखो बच्चे को शेर की नज़र से, खिलाओ प्यार की नज़र से। बिल्कुल। तो लाजिम है कि हम बच्चों के जो सारी ज़रूरियात है उनको पेरेंट्स जो है वो पूरा करें। ये जैसे आपने कहा कि बच्चों को घुमाएं फिराएं लाजमी। अच्छा, ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने जनाब कहा कि पेरेंट्स पूरा करें। हमने देखा गया कि पेरेंट्स, वो कराची वाला मुझे वो वाकई याद आ गया। बिल्कुल। क्या नाम था उसका, आरजू जी, आरजू राजा वाला। तो वो आपको पता है कि वो कभी कुछ लेकर आ रहा है, कभी कुछ लेकर आ रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से वो चीज़ें बच्ची हाथ से निकल गई। बिल्कुल। शी वाज माइट बी 14-15 ईयर्स ओल्ड। जी। हमने उसके लिए एहतजाज भी किया, बड़ा लोगों ने वो वेला किया। एंड ऑफ द टाइम शी इज़ इन बैतुल माल। जी। तो ये चीज़ें फिर आगे गलत हो जाती हैं। बिल्कुल। और आज के दौर में भी हम देखते हैं कि अभी इन सालों में भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है बच्चों के साथ, और बच्चे जो है टीन एज में ख़ास तौर पर वो देखते हैं कि कोई कौन हमें जो है वो प्यार कर रहा है, और बच्चे इस चीज़ के लिए जो है वो उस शख्स के साथ जो है वो अटैच होना शुरू हो जाते हैं। वो प्यार आप भी दे सकते हैं, वो प्यार कोई रिश्तेदार भी दे सकते हैं, वो प्यार बच्चे खुद से भी सर्च कर सकते हैं। तो लाजिम है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखते हुए आप उनकी सारी ज़रूरियात को पूरा करें। जैसे कैसे भी हालात हैं, आप अपने बच्चों के साथ जो है वो आपका समझ लें कि आप उनके फ्रेंड बन जाएं और ज़्यादा टाइम आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। हाँ, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपका स्कूल में फ्रेंड कौन है, कॉलेज में फ्रेंड कौन है, और उसी हिसाब से आप अपने बच्चों की ज़रूरियात को भी पूरा किया करें। सो अभी वक्त है कि आज की बड़ी खूबसूरत गेम है, आइए इंजॉय करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। आपने देखा कि हमारे इस शो में बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और ये स्पेशल एपिसोड जो आपने देखी, आज के क्रिसमस के स्पेशल एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को आपके सामने लेकर आएँ जिससे आप जो है वो कुछ सीख सके, आपके घराने जो है वो तब्दील हो सके। तो लाजिम है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखते हुए खुदा का कलाम भी उनको ज़ुबानी सिखाने की कोशिश किया करें। अगर इस साल में आपने ये कोताही की है तो लाजिम है कि 2026 में खुदा ने आपको मौका दिया है, आप अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं और खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करें, ताकि आपके घराने जो हैं वो निजात पाएँ, बच जाएं, बहाल हो, और आप पूरा घराना जो है जितने भी देख रहे हैं आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो। तो पास्टर नील, लास्ट पे आप क्या मैसेज देते हैं?
जी बिल्कुल, जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ, खुदा अज़ीम है, बड़ा है और निजात हिंदा आ चुका है। तरबियत भी होती रहेगी, सारी चीज़ें होती रहेंगी, सीखने सिखाने का अमल जारी रहेगा, लेकिन निजात हिंदा कहीं मिस ना आ जाए। केक भी चल रहे हैं क्रिसमस पे, पार्टीज़ भी चल रही हैं, खाने पीने की तैयारियाँ चल रही हैं, कपड़े जूतों की भी तैयारियाँ हो रही हैं। निजात हिंदा कहाँ पर है, उसको ढूंढें। लिखा है कि मजूसी सितारे की रहनुमाई में चलते 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 यस्सु की तलाश कर रहे थे कि बादशाह का है। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? आए इस क्रिसमस पर यस्सु की तलाश करें, और वो सितारा जो उनकी रहनुमाई कर रहा था, आज आपके लिए वो सितारा जो खुदा का कलाम है वो आपको यस्सु तक लेकर जाएगा। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे, खुदा खुदा आपको क्रिसमस की हकीकी खुशी सेलिब्रेट करने में आपकी मदद करे। आमेन आमेन। और हम देखते हैं कि खुदा जो कुछ कहता है वो हमेशा पूरा होता है, और ये खुदा यीशु मसीह की पैदाइश जन्मदिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना सिर्फ किसी ख़ास कौम कबीले के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आई होप सो आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया होगा। मैरी क्रिसमस। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।